हेलो गाइस, शाम के 7 बजने वाले हैं और आज मैं सोच रही थी किस टॉपिक पे बात करूं। आज थोड़ा लेट भी हो गई हूं तो शुरू करती हूं मैं। ठीक है, एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूं आपको। मैंने कल ब्लॉग में बताया था ना आपको कि मैं आपको क्या बोलते सुदामा जी और कान्हा जी की कहानी सुनाऊंगी, कृष्ण भगवान की। बहुत ही प्यारी कहानी है। तो क्या होता है, कान्हा जी, कृष्ण भगवान जी और सुदामा दोनों बहुत दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं। मतलब दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। तो क्या करते हैं कि वो मतलब गोकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ मतलब शिक्षा लेने, गुरु से शिक्षा लेने जाते हैं ना। तो दोनों जाते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और क्या बोलते हैं तो शिक्षा लेते हैं जाके। अब क्या होता है कि एक बारी वहीं पास में, गोकुल के पास में जहाँ वो शिक्षा लेते थे, वहीं पे एक वृद्ध माता, मतलब एक बुढ़ी लेडीज़ होती है, वो रहती हैं। उनका छोटा सा घर होता है, झोपड़ी टाइप का, वहाँ पे रहती थी। लेकिन वो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मतलब माता जी जो थी, मतलब तो वो बुढ़िया हो गई थी, ज़्यादा एज की हो गई थी, वो काम कुम नहीं कर सकती थी। तो वो आस पड़ोस में मांग के ही अपना गुजारा करती थी। लेकिन कान्हा जी को सबसे पहले वो भोग लगाती थी। तो एक बारी क्या होता है कि 1-2 दिन हो जाते हैं, उनको कोई मतलब खाना खुना नहीं होता उनके पास में। ऐसे ही वो मांगने जाती हैं, आस पड़ोस वाले उनको थोड़ा चावल वगैरह दे देते, वो चने दे देते हैं खाने के लिए। वो ले आती हैं पोटली बांध के। अब क्या होता है, वो सोचती है चलो कल सुबह पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। लेकिन क्या करते हैं, रात को चोर आते हैं और वो पोटली सोचते हैं इसमें सोना चांदी है, उठा के चोरी करके ले जाते हैं और भाग के सामने जो गोकुल होता है ना, जहाँ क्या बोलते हैं कान्हा जी और सुदामा जी शिक्षा लेते हैं गुरु जी से, वहाँ जाके छुप जाते हैं। अब जो माता होती हैं वो उनके पीछे पीछे जाती है और वो गुस्सा हो जाती हैं। बुढ़ी अम्मा जो होती हैं गुस्सा हो जाती है और गुस्से में पता क्या बोलती हैं कि जो भी ये चने खाएगा ना वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। जैसे मैं गरीब हूँ वो भी गरीब हो जाएगा और क्या बोलते हैं निर्धन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अब जो सुदामा जी होते हैं उनको तो पता चल जाता है कि माता जी ने ऐसे ऐसे बोला है। देखो, अब कान्हा जी को भी पता चल जाता है, लेकिन वो बच्चे ही होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो गुरु माता होती है, तो जो पहले गुरु जी होते हैं वो कहते हैं बेटा आप जाओ जंगल में लकड़ी वगैरह काट के लेकर आना। तो गुरु माता कहती है बेटा आप लोगों को भूख लग जाएगी, तो थोड़े ये है मतलब पोटली में चने रखे हैं, ये भी खा लेना। उन्हें पता नहीं होता क्योंकि उनके घर में रखे रहते हैं। वो उठा के देखती है तो उसके अंदर चने होते हैं, तो वो उनको दे देती है, सुदामा जी को दे देती हैं। अब दोनों दोस्त जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने, दोनों मित्र होते हैं साथ में। तो अचानक से बारिश आने लग जाती है, तो एक पेड़ के नीचे जा, पेड़ में चढ़ जाते हैं और उनके छुप जाते हैं बारिश से बचने के लिए। अब जो सुदामा जी होते हैं उनको लग जाती है भूख, वो चुप के चने खाने लग जाते हैं। अब जो कृष्ण भगवान जी, कान्हा जी बोलते हैं कि सुदामा भाई थोड़े चने मुझे भी दे दो, मुझे भी भूख लग रही है। तो सुदामा जी कहते हैं भाई, सुदामा जी को पता होता है कि अगर मैं चने दे दूंगा कान्हा जी को तो ये गरीब हो जाएंगे, और अगर गरीब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया का उद्धार कैसे करेंगे, अगर ये खुद ही गरीब हो जाएंगे तो तो वो नहीं देते और चुप खुद ही खाने लग जाते हैं। फिर क्या कान्हा जी बोलते हैं भाई थोड़े से तो दे दो, मुझे भी भूख लग रही है, अगर आपके पास में कुछ है। आवाज़ आ रही है मुझे, ऐसा लग रहा है आप कुछ खा रहे हो। लेकिन सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, ठंड की वजह से मेरे दांत कट कर रहे हैं, ठंड लग रही है ना, बारिश हो रही है, और खुद ही सारे चने खा जाते हैं। फिर क्या करते हैं दोनों दोस्त, बारिश बंद होती है और जो लकड़ी काटी होती है उन्होंने जंगल में, दोनों गठड़ी सर पे रख के गुरुकुल में आ जाते हैं अपने। उसके बाद कुछ समय बाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जो कान्हा जी होते हैं वो अपने राजमहल में चले जाते हैं। द्वापर युग की बात है ये। तो वो राजा बन जाते हैं आगे चल के। और वो जो सुदामा जी होते हैं वो गरीब हो जाते हैं, उनकी होती है झोपड़ी। कुछ समय बाद वो भी अपने घर चले जाते हैं, वो पंडित होते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं सुदामा जी के। अब क्या होता है, उनके जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है उनको कि जाओ, आपके तो जो कान्हा जी है, कृष्ण है, आपके मित्र हैं बचपन को, वो तो बहुत बड़े राजा हैं, आप ही ने बताया था, तो उनसे आप कुछ ले आओ खाने के लिए, मतलब हम तो गरीब हैं, वो कुछ हमारी हेल्प कर देंगे। तो वो कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ अपने मित्र के पास। उनकी बीवी बोलती है देखो हम कितने गरीब हैं और आपके मित्र ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो जाते हैं पैदल चलते हुए कि जो मेरे दोस्त है भाई, मैं उनसे कुछ हेल्प मांगूंगा, मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो सुदामा जी नंगे पैरी जाने लग जाते हैं, पुराने से कपड़े, फटीक कपड़े वगैरह होते हैं, और क्या बोलते हैं उनके पास। तो उनकी बीवी जाते वक्त उनको थोड़े चावल देती है जो उन्होंने पड़ोस से मांगे रहते हैं कि आप कान्हा जी को देना इनको चावल को। तो उसके बाद क्या होता है कि जाते हैं, उनके पैर में कांटे कूटे भी चुभ जाते हैं, लहू लुहान होते हैं, चलते चलते पहुंच जाते हैं वो राजा जी के महल के पास में। अब जब महल के पास में पहुंचते हैं तो कहते हैं दरबारियों से कि भी मुझे कान्हा से मिलना है। तो सब हालत देखते हैं, ये तो कैसा गरीब सा आदमी है, निर्धन आदमी है, इससे कपड़े भी फटे हुए हैं, चप्पल नहीं है, और ऐसा हो रखा है बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल इतनी दूर से, क्योंकि चलते हुए गए थे ना, बुरी हालत रहती है मतलब। अब वो सोचते क्या करूं, मतलब जो दरबारी होते हैं सोचते हैं मिलवाएं कि ना मिलवाएं, क्योंकि इतने बड़े राजा का कोई इतना गरीब दोस्त थोड़ी हो सकता है। वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये तो गरीब सा है बिल्कुल ही, इसके पास तो मतलब बिल्कुल कपड़े भी ढंग के नहीं है। तो 4 दरबारी होते हैं, तो उनमें से एक दरबारी कहता है
कि चलो ठीक है, मैं जो है मतलब कान्हा जी के पास जाके बोल पूछ के आता हूँ। वो सोचता है कुछ कि आपका नाम बोलता है। वो जो सुदामा जी होते हैं जिद करते हैं, नहीं नहीं कान्हा जी मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, आप जाके बोल दो मैं सुदामा हूँ। तो क्या बोलते हैं, वो जाता है आगे, जो दरबारी होता है राजा जी जो कान्हा जी को बोलता है जाके कि आपका कोई कोई एक मतलब निर्धन आदमी है और बहुत गरीब सा, और वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं, मतलब दोस्त बोले कि कान्हा जी मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है सुदामा। तो जैसे ही कृष्ण भगवान जी सुनते हैं ना, वो एकदम से अपने राजमहल से दौड़े हुए नंगे पैर और क्या बोलते हैं कि एकदम से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही दौड़ते हुए। इतनी खुशी होती है उनको कि मेरा मित्र मेरे से मिलने आया है, और वो दौड़ते हुए निकल पड़ते हैं बाहर। लेकिन सुदामा जी तो धीरे धीरे वापस अपने घर के लिए दुखी होकर जाने लगते हैं, मतलब कि नहीं भी मुझे मिलने तो दे नहीं रहे, अब क्या करूँ, ऐसा करता हूँ अपने घर ही जाता हूँ। लेकिन जो क्या बोलते हैं कान्हा जी होते हैं, कृष्ण भगवान जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और एकदम से जाके अपने दोस्त को गले लगा लेते हैं। बहुत रोते हैं, बहुत खुश भी होते हैं, और अपने तब तक उनके सैनिक, उनके जो गद्दी होती है ना, वो लेके आ जाते हैं, मतलब जो उनकी मतलब सब अपने साथ में बैठा के ले जाते हैं सैनिक, उनके राज क्या बोलते हैं, जो उनका रथ होता है वो लेके आ जाते हैं। कान्हा जी का जो रथ होता है उसको लेकर आ जाते हैं, फिर अपने साथ बैठा के अपने राजमहल में लेके जाते हैं, और उनके अपने जो राजमहल सिंहासन होता है ना, सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाते हैं और खूब रोते हैं अपने मित्र से, मतलब खूब रोते हैं। और उनके पैर जो उस समय तो सोने की थाली होती है, उसमें पैर धोते हैं अपने दोस्त के, कि मतलब पैर धोते हैं और इतना रोते हैं, तो उनके जो आंसू होते हैं ना, उनसे वो पूरा पैर धुल जाते हैं सुदामा के। और फिर सुदामा से बोलते हैं कि सुदामा भाभी ने तो मिलने कुछ खाने को दिया होगा कुछ अच्छा सा। तो सुदामा को शर्म आती है, भाई मैं चावल हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मैं कैसे दूँ ये चावल। लेकिन जो कृष्ण भगवान जी होते हैं, कान्हा जी वो तो समझ जाते हैं, वो पोटली देख लेते हैं और ले लेते हैं और खाने लग जाते हैं एकदम से। तो मतलब कहते हैं तो बहुत टेस्टी चावल है, बहुत ही अच्छे चावल है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कान्हा जी जो होते हैं, कृष्ण भगवान जी खूब मतलब सुदामा को अपने पास रखते हैं काफ़ी टाइम तक, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं, खूब घुमाते हैं अपने महल में, बहुत खुश भी होते हैं। तो जो उनकी मिसेज होती है रुक्मणी, वो कहती है कैसा दोस्त है इनका, मतलब वो मतलब इतना प्यार है इनके बीच में, इतना अच्छा है। फिर कुछ समय बाद सुदामा कहते हैं भी मुझे तो अब अपने घर जाना होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और वो सीधा अपने घर के लिए आते हैं। फिर जो कान्हा जी होते हैं वो छोड़ने आते हैं, अपने दोस्त को छोड़ने आते हैं। तो जब आधे रास्ते में सुदामा जी जब चलते हैं तो कहते हैं मैंने तो मैं क्या बोलते कुछ मांगा भी नहीं कान्हा जी से, कुछ बोला भी नहीं कि भाई मैं तो इतना गरीब हूँ, और क्या बोलते हैं मेरी जो पत्नी है, वाइफ है, घर में जाके डांटेंगी कि तुम्हारा तो इतना अच्छा मित्र, कुछ भेजा था मैंने आपको कि कुछ हेल्प मांगना, लेकिन मैं तो हेल्प लेना ही भूल गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे पहुँचते हैं तो जो उनका पुराना घर होता है ना, झोपड़ी टाइप का पुराना मकान, वो एकदम से महल बन जाता है, और उनके बच्चों के पास अच्छे अच्छे कपड़े, उनके घर में हर चीज़ होती है। तो जो सुदामा होता है उनकी आंखें एकदम से चकरा जाती हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये सब मेरे दोस्त ने किया है, कान्हा जी ने, मेरे मित्र ने मेरी हेल्प की है, और वो मतलब आराम से रहने लगते हैं। सब कुछ होता है उनके पास में, कान्हा जी सब कुछ कर देते हैं, कृष्ण भगवान जी मतलब उनकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। और आपको मैं एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुनाती हूँ, मतलब भजन है कान्हा जी का, तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। मैं 4 लाइनें लिख के भी लाई हूँ, मैं भूल जाती हूँ ना, तो इसलिए मैं लिख के लाई हूँ, ठीक है। शुरू करती हूँ। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे करीब आ गया है। गलत बोल दिया शायद। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे पजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। 1 मिनट में देख लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ ना। हाँ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालों अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और सुदामा जी की कान्हा जी की दोस्त की कितने बेस्ट फ्रेंड थे, दोस्त थे, बचपन के मित्र थे, और कैसे कान्हा जी ने अपने दोस्त की हेल्प करी, मित्र की। देखा गरीब थे लेकिन फिर भी उनको अपने पास में बैठाया, उनके पैर धोए अपने आंसुओं से। तो ये होती है ना दोस्ती, उसमें गरीबी अमीरी नहीं होती दोस्ती में, दोस्ती तो दोस्ती होती है, मित्र तो मित्र होते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। ठीक है, और कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।